हमारे यहाँ माताओं के लिए यज्ञ कुंड में आहुति देना वर्जित है। हमारे शास्त्र में माताओं को आहुति नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वेदों में मना किया गया है। लेकिन माताएं नित्य यज्ञ करें अपने घर में, 5 प्रकार के यज्ञ। वह यज्ञ कुछ और नहीं, पहली रोटी गाय को निकाल के दे दें, ये माताओं का पहला यज्ञ है। दूसरा, जब भोजन बन जाए तो उसमें तो थोड़ा रोटी का टुकड़ा उसमें घी लेके गुड़ लेकर के अग्नि में डाल देना चाहिए, ये माताओं का दूसरा यज्ञ हो गया। आप कहेंगे महाराज हमारे घर तो गैस है, अब चूल्हा है ही नहीं है। कोई बात नहीं, गैस ही सही, लेकिन थोड़ा सा टुकड़ा उसके गैस के ऊपर रख देना चाहिए भोजन बनने के बाद। ये आपका अग्नि यज्ञ नित्य का हो गया माताओं का। और इसके बाद में थोड़ी सी सामग्री, जब भोजन ठाकुर जी को निकल गया तो 1 रोटी गैया की, और उसके बाद में उसी से थोड़ी सामग्री निकाल करके छत पे रख दे, कुछ कौआ कुछ पशु पक्षियों के लिए हो जाता है। और इसके बाद में जब घर की अंतिम रोटी बचती है, भोजन आदि हो जाता है, जब अंतिम रोटी बचती है तो उसको कुत्ते को लिए निकाल देनी चाहिए। पहली रोटी भी नहीं खानी चाहिए, और लेकिन माताएं पहली रोटी अपने घर वाले को देती हैं। हाँ, पहली रोटी किसको देती हैं? अपने घर वाले को, एकदम गरम, ले पहली रोटी तुम। बोले क्यों? बोले गाय जैसे सीधे रहो तुम। लेकिन पहली रोटी गाय के लिए सनातन धर्म की शिक्षा है, और अंतिम रोटी कुत्ते को। और एक बात, उसके बाद में जो हम आटा रोटी बनाते हैं तो हम सब थोड़ा सा सूखा आटा लेकर के तभी तो रोटी बेलते हैं ना, तो उस पारात में अथवा थाली में सूखा आटा बच जाता है, अंत में बचता है कि नहीं, उस आटे को लेकर के चींटियों को डाल देना चाहिए। ये हमारे यहाँ की ये 5 प्रकार की बलि माताओं की ये नित्य का यज्ञ है। ये यज्ञ जरूर करना चाहिए, प्रत्येक माताओं को ये यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कुंड में जाकर के आहुति डालो चाहे ना डालो, हाँ, और डालने की जरूरत भी नहीं है। ये 5 यज्ञ नित्य आपका यज्ञ हो जाएगा। तो घर में किसी भी प्रकार से किसी जीव की हिंसा, झाड़ू लगाते समय कोई हिंसा हो जाती है, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े मर जाते होंगे, तो उन सब का प्रायश्चित है कि ये 5 प्रकार के यज्ञ करने से हो जाता है।